बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये बच्चे देश के भविष्य तब बनेंगे जब इन्हें स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन क्या हो कि जब आपका बच्चा पढ़ाई करने स्कूल जाए और वहाँ पर प्रिंसिपल इन्हें डरा धमका कर ईंटा ढोने के लिए कहे, जमीन खोदने के लिए कहे। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये मामला कहाँ से आया है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत क्या है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल बिहार का नाम रोशन करने पर तुले हैं। एक कांड, दो कांड नहीं, कई ऐसे कांड कर चुके हैं जिसके कारण पूरे देश में बिहार के शिक्षा व्यवस्था की वाहवाही तो होते ही रहती है। तो चलिए, इसमें एक और कारनामा जुड़ गया है। ये कारनामा करने वाले कोई और नहीं, जहानाबाद के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है, जिनके हाथ जब बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो वो बच्चों से ईंटा ढोने के लिए कहते हैं, बच्चों से जमीन खुदवाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहानाबाद के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से ईंट लगवाया जा रहा है, कुदाल से जमीन खुदवाई जा रही है। जरा सोचिए, जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथों में कुदाल दे दी गई है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चाकू से दूर रखा जाता है ताकि उनके हाथ ना कट जाए, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। जरा सोचिए कि इन छोटे नौनिहालों के हाथों में इतनी बड़ी कुदाल दे दी गई है, और ये कुदाल देने वाला कोई और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बताया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू हो गई है, और बता दें कि जिले के डीएम रिची पांडे भी स्कूल पहुंचे हैं और इस मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उस प्रधानाध्यापक का नाम आलोक देव रविदास है, और बच्चों का कहना है कि आलोक देव रविदास उनको डरा धमका कर कुदाल उठवाते हैं, ईंटा लगवाते हैं और ये सारे काम करवाते हैं। आप खुद सुनिए कि इस पूरे मामले पर जो डीएम है वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक वीडियो था और एक परिवार पत्र मुझे प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुलेमानपुर में काको प्रखंड में जो है कि यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं हमारे, वो बच्चों से उनके द्वारा काम लिया जा रहा है और पूरे कुएँ की उड़ाही का काम, उसमें जो ईंटा लगा है उसको निकालने का काम बच्चों के माध्यम से कराया जा रहा है। तो इस पर हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए आज पंचायत निरीक्षण का दिन भी निर्धारित है, तो आज मेरे द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया और जांच के क्रम में यहाँ जो बच्चों की उपस्थिति है वो भी जो मिड डे मील रजिस्टर है, उपस्थिति पंजी है, उसके अनुपात में वो भौतिक उपस्थिति कम पाई गई। लेकिन जो जितने भी बच्चे थे सभी अपने पोशाक में उपस्थित थे और बच्चों ने गिनती करना और पहाड़ा बताना, उन सब में उनके लर्निंग आउटकम अपेक्षाकृत अच्छे थे। लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा पहले भी, जैसा कि यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी बता रहे थे, कि कुछ शिकायतें लगाई गई हैं कि यहाँ पे नामांकन शुल्क के नाम पे कुछ वसूली की जाती है, अतिरिक्त शुल्क बच्चों से वसूला जाता है, या कुछ बच्चों का नाम काट दिया जाता है और फिर से उनका नाम दर्ज करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। तो इन सभी बिंदुओं पर मास्टर से स्पष्टीकरण। तो अब क्या कार्रवाई होगी सर? कि यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी उपस्थित थे, तो सारी बिंदु हम लोगों ने नोट कर ली हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और परिवार के जो बिंदु थे, तो उसके लिए हम लोग सत्यापन हेतु मतलब गुप्त रूप से भी कुछ बच्चों से हम लोग बात करेंगे और जैसे ये प्रमाणित हो जाएंगे सारे हम लोग सर, बच्चे लोग भयभीत हैं काफ़ी। प्रधानाध्यापक द्वारा हमेशा डराया धमकाया जाता है, इस वजह से बच्चे भी खुल के बोलना सामने नहीं चाह रहे हैं। नहीं, वो हम समझ गए, इसलिए किसी भी बच्चे का हमने बयान हेडमास्टर की उपस्थिति में नहीं लिया है। हम लोग गुप्त रूप से उनसे या उनके अभिभावक से संपर्क करके, यही मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बोला है, और किसी भी बच्चे की या अभिभावक की हम लोग ऐसी जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक। अच्छा, तो कौन करवा रहे थे? सर। कौन सर? क्या बोले? अच्छा, तो हम लोग कर रहे थे। कितना लड़का मिलकर? अच्छा, तो ये नहीं बोला सर कि सर हम लोग पढ़ने आते हैं, हम लोग काम करने नहीं आता? मारते हैं? कौन मारते हैं? कौन मारते हैं? क्या कहते हैं? हाँ? मारते हैं। ईंटा कबाड़ा जा रहा था। अच्छा, और करकट रखवाया जा रहा था। तो कौन रखवा रहे थे सब? हेड सर। क्या बोले? कि रख दो। हाँ। कि
हम भी बोला कि रख देते हैं। अच्छा, कितना लड़कन मिलके कर रहा था तुम लोग? 10 को। अच्छा, तो यहाँ कुआं खुदाई वगैरह भी हो रहा था, क्या हो रहा था? ना ईंटा कबाड़ा रहा था अच्छा, कहाँ से? कुआं में से। कुआं में से। तो उसमें डर नहीं लगता था? ऊपरे हम कबाड़ा। अच्छा, कोई अंदर भी गया था? कौन? सब गेल था। कितना बच्चा? कम से कम 2-3 गो। क्या कैसे कैसे क्या पूरी बात बताओ। नीचे हुआ हम्म, तो 2 लेकर मेला कबाड़ा धारा जा रहा था और फिर नीचे तक हो गया। फिर बांस लगा के हेला अंदर और मट्टी हटा के ऊपर रखा। अब ईंटा कबाड़ा 2 धारी और फिर निकाल गया। और फिर करकट कैसे सजाया? करकट सीढ़ी से। सीढ़ी से दीवार पर चढ़ के? हाँ तो इसमें गिरने का डर रहता होगा? हाँ क्या इसमें गिर भी सकता था? हाँ। क्या? गिर भी जा सकता है। अच्छा, तो कौन करवा रहे थे सब? हाँ कौन करवा रहे थे? अल्लाह के देव से क्या बोले? कि करकट रख दो। हाँ। चूल्हा भीग जाता था। नहीं, काम नहीं लिया। जैसे साफ सफाई अभियान है, चाहे फूल पत्ती लगाना है या पटवन करना कुआं है, कौन खुदवाया? ये सब काम करवाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जी। देखा जा रहा है कि बच्चों द्वारा काम लिया जा रहा है। देखिए सर, बाल संसद मीना मन थोड़ा बहुत इधर उधर ईंटा को हम करवा देते हैं, इसमें कोई नहीं, चूंकि उसकी एक्टिविटी को तो जानना बच्चे है। यहाँ पढ़ने के लिए दिन भर के लिए नहीं है सर। जब क्लास आवर लगता है, हमारा टीचर भी है, उनसे पूछा जाए, कभी कुछ नहीं ऐसा है। अच्छी बताइए, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या काम करने? पढ़ने के लिए आते हैं तो काम थोड़ी उस समय लेते हैं सर। जब पार्ट टाइम कोई कभी होता है ना, तब वो ऐसा दिन भर वर्क नहीं है कुछ हो। अच्छा, तो आप जान जोखिम में डाल के बच्चों से कुआं जी खुदवाया नहीं, गया? ऐसा नहीं है सर। करकट भी बच्चों लोग से ये करवाया गया? जी, करकट भी करकट उस देखे। हाँ सर, ये सब करकट जब हमारे पास नहीं था, किचन का दिक्कत था, तो हमने करकट बगल वाले से लिया कि भाई करकट दे दीजिए। तो हुआ कि कैसे चढ़ेगा, तो बच्चा लोग कहा कि हम लोग चढ़ा देंगे। तो हुआ कि चढ़ा दीजिए, इसमें हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। जी, तो आपको ही नहीं लगा कि बच्चे लोग से काम कराना? जी नहीं, काम कराना नहीं सर, चूंकि बरसात का समय है, आदमी मिल नहीं पा रहा था, तो बच्चा लोग कहा कि हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करके, टीचर हम लोग मिल करके अथी कर दिया। ऐसा नहीं है कि बच्चा से कुछ क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ डॉक्टर अलखदेव। तो आपने डीएम रुचि पांडे को सुना। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर प्रधानाध्यापक का कहना है कि बच्चों से पढ़ाई के दौरान कोई काम नहीं लिया गया है, कुछ काम कराया गया है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे थे। बच्चों ने खुद ही कहा कि हम ये कर लेंगे, इसलिए उनसे वो सब काम कराया गया। जरा सोचिए कि बहाने किस किस तरह के हो सकते हैं कि मजदूर नहीं मिला इसलिए बच्चों को मजदूर बना दिया गया। और उसके बाद इनका कहना है कि इनके रहते बच्चे अपनी मनमानी करने लगे, बच्चे खुद ईंटा ढोने लगे, बच्चे खुद कुदाल लेकर जमीन खोदने लगे। हालांकि इस प्रिंसिपल साहब को क्या ही कहना चाहिए, ये तो हमारे पास इनको शुक्रिया अदा कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल क्या होती है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है और इन जो महान प्रधानाध्यापक है इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।